हर रोज़ एक जैसा नहीं होता है। कभी-कभी आपका दिन पूरा प्रोडक्टिव भी रहेगा, कभी-कभी एकदम अनप्रोडक्टिव रहेगा। लेकिन जो दिन में मन ना भी करे लेकिन फिर भी अपने सपनों के लिए मेहनत करना नहीं छोड़ता, उसी की एक दिन जीत होती है। सो दोस्तों, आज का दिन भी मेरा काफ़ी अनप्रोडक्टिव रहा है। तो सुबह उठी काफ़ी लेट में और यही कारण था कि मेरा पूरा दिन खराब जाता है। जब आप सुबह से आपका माइंड को पता चलता है कि आप उठे हो और आपका सुबह को थोड़ा-सा अपने सपनों के लिए काम हो चुका है, तब आपका माइंड इतना पॉज़िटिव रहता है कि आप सोच ही नहीं सकते नेगेटिव चीज़ के बारे में। लेकिन आज मैं उठी इतना लेट, लगभग सवा घंटा लेट उठी हूँ। आप लोग समझ सकते हैं, इतना लेट उठने के बाद मेरा माइंड तो ऐसे ही हैंग हो गया था। सोच रहा था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, लेकिन फिर भी मन ना करते हुए भी मैंने थोड़ी सी अपना ट्यूशन की कॉपी उठाई मैथ्स की, और उसके क्वेश्चंस जो किए हुए थे उसे सॉल्व करना शुरू कर दिया। और ये रिवीजन जो होता है ना, लाइफ में बहुत बड़ी चेंजेस ले आती है। सो दोस्तों, मैंने रिवीजन करने के बाद ज़्यादा नहीं, 15 मिनट तक ही रिवीजन किया होगा कि बाहर पूरा क्लियर हो गया था। और फिर मेरा मन किया कि चलो अब काम करते हैं बाहर का, क्योंकि फिर स्कूल भी जानी थी तो हमको खाना वगैरह बना के जाना होता है, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो गया कि अब काम करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था कि स्कूल से आने के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता था, कुछ भी आइडिया नहीं था। सुबह को सब कुछ नॉर्मली चल रहा था। मैंने सारा ब्रश वगैरह किया, ब्रश करने के बाद अपने जो बर्तन बाकी थे उसे भी धो दिए, और ऐसे ही करके मेरी नॉर्मली जैसे मेरा डेली का डे होता है वैसे ही हुआ। और फिर स्कूल भी गई, स्कूल में भी कुछ नहीं, सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। ऐसे ही करके मेरी मॉर्निंग होती है, और थोड़ा-सा पढ़ाई हुआ, लेकिन मन को था कि हाँ, कुछ तो किया मैंने, ठीक है। फिर जैसे दिन बढ़ता गया, दिन समय चेंज होता गया और टाइम बीतता गया ना, मेरे साथ कुछ उल्टा-उल्टा चीज़ होते गया आज। यहाँ पर मैं बच्चों को जब पढ़ा रही थी, आज पढ़ाई मैंने फ्रूट्स नेम वगैरह सब कुछ मतलब पढ़ाती हूँ, लेकिन सारा चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा क्लिप ली थी स्कूल का भी, वो भी आप लोगों से शेयर कर दी। और मेरा जो बालक है ना, वो हमेशा आ जाता है मेरे पास, और पता नहीं कैसे ही पढ़ाऊँ, लेकिन हो सकता है कि सब कुछ सही से हो। आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम है 24 एंड 25 जून को। तो इसीलिए मुझे ना यहाँ पर अभी जीके यानी कि हिस्ट्री का एग्ज़ाम है मेरा कॉलेज में, तो इसीलिए उसको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत दिनों से मैंने पढ़ाई मतलब पढ़ रही हूँ, लेकिन आप लोग देख सकते हैं इतना कामों के बीच में उतना भी फ़ोकस से एक ही सब्जेक्ट को नहीं कर रही थी। तो अभी हिस्ट्री को मुझे पूरी करनी है, तो इसीलिए मैं अब हिस्ट्री ही करूँगी। कम से कम ये वाला वीक अभी हो गया, आज 19 हो गया न, कम से कम 5-6 दिन मैं जो है हिस्ट्री ही करूँगी जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता है। उसके बाद मैं दूसरा सब्जेक्ट को पकड़ूँगी। तो यहाँ पर मैं गई थी स्टोर में हम लोग को राशन मिला नहीं, तो वहाँ से आके हम लोग का जो महिला समूह है ना, उसका थोड़ा-सा कैश डिपॉज़िट करने के लिए जाना था, तो मैं फिर वहाँ चली गई थी। और वहाँ से फिर कैफ़े गई थी। कैफ़े में ईशान का जो प्रोजेक्ट के लिए पिक्चर्स चाहिए थे वो लेके आई। और हाँ, कई लोग हैं आ जाते हैं मुझे ज्ञान देने के लिए कि आप पढ़ाई के अलावा सब कुछ करती हो, तो मैं अकेले अपना सारा चीज़ सँभालती हूँ। तो मैं जो भी करती हूँ वो मैं रिकॉर्ड करती हूँ। और बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं उनका क्या है कि घर में सब कुछ बना-बनाया मिल जाता है, और बस उनका होता है कि पढ़ो, खाओ पियो, पढ़ो, खाओ पियो, इतना होता है। लेकिन मुझे अपने घर की सारी ज़िम्मेदारी सँभाल के करनी होती है। और यहाँ पर हम लोग ये दीदी के साथ गए थे खजूर तोड़ने के लिए, मतलब आ रहे थे ना इस स्टोर से, तो रास्ते में मिल जाता है, तो वहीं हम लोग गए थे खजूर तोड़ने के लिए। और कुछ खजूर हमें मिले और जो काफ़ी अच्छे थे, और हम लोगों ने तोड़े और फिर लेके घर आए थे। फिर घर आने के बाद काफ़ी लेट हो चुका था, कम से कम हाँ, काफ़ी लेट हो चुका था। तो आके मैं थोड़ा-सा खाना खा के ना सो गई थी। फिर उठने के बाद फिर मैंने जीके के लेक्चर किए, तो जीके का लेक्चर किया तो उसका फिर रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। और ये लगभग 3 बजे का है, मैं गई थी पानी लेने के लिए, और उसके बाद से मतलब दोपहर का आज मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। और हिस्ट्री का जो लेक्चर था उसको नोट्स भी नहीं बनाई थी, बस देखी थी। और क्योंकि एक बार जब पढ़ लेंगे उसके बाद नोट्स बनाना ज़्यादा ईज़ी रहता है मेरे हिसाब से। आप लोग कैसे जीके पढ़ाई करते हो
आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं कर रही हूँ बस जैसा मेरे से हो पा रहा है मैं कर रही हूँ। यहाँ पर पानी वगैरह भर लिया था, मैं पानी भी लेके आती हूँ तो कम से कम 5-6 बार हमको लेना आता है, डेगची में लेके आना होता है, क्योंकि पीने का और साफ़ सफाई धोने का सारा पानी मैं बाहर से ही ढो के लाती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर बर्तन वगैरह मांजे, और क्योंकि मुझे और भी काम करने थे और ज़रूरी भी है। यहाँ पर एक बहन का कमेंट आया था कि दीदी आप जो बेसिक है बस वही को करो। सो फ्रेंड्स, मैं ना बेसिक ही करती हूँ, और मैं फिनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं अगर चावल को गैस पे पकाऊँ तो मेरी गैस ज़्यादा दिन चलेगी भी नहीं, तो इसीलिए मुझे गोबर के उपले और कोयला वगैरह बनाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं बनाती हूँ। अब क्या ही कर सकती हूँ, जीवन जीने के लिए मेरे से जितना हो सकता है उतना एफर्ट्स में लगा रही हूँ, और करना ही पड़ता है। सबका लाइफ एक जैसी नहीं होती है, हार्ड होती है, ठीक है। सो यहाँ पर कोयला वगैरह बनाने के बाद जो है, फिर वो इसलिए मैं शाम को बना रही थी ना आज, क्योंकि कल सुबह को मेरे पास इतना वक्त नहीं रहेगा कि मैं कोयला बना के जाऊँ, क्योंकि फिर स्कूल जल्दी जाना होता है, 6 बजे मुझे निकल जाना होता है। वो भी खाना वगैरह बना के, नाश्ता टिफ़िन सब कुछ रेडी करके जाना होता है, तो इसीलिए मैं शाम को ही बना दी। और उसके बाद अब सब्जी का कुछ था नहीं, तो मैं गई थी साग तोड़ने के लिए, और साग तोड़ के फिर वहाँ से ले आए। और मैं सुबह को ज़्यादा खाना बना देती हूँ, तो अभी गर्मी है तो फिर वही वाला हम लोग पानी वाला भात खा के हम लोग गुजारा कर लेते हैं रात को। तो यहाँ पर मैं लेके आई, और साग की सब्ज़ी आज बनी थी शाम को। बस ऐसे ही मेरी आज की दिन रही। काफ़ी हैरेसमेंट आज मुझे झेलना पड़ा, धूप में इधर उधर हो रहे थे। और यहाँ पर देखिए, जब मैं यहाँ पर प्याज साग बना रही थी तो फिर अरब थोड़ा सा वहाँ पर परेशान कर रहा था, और बच्चे करते ही हैं। जिनके पास होंगे बेबीज़ तो उन्हें पता होगा कि कितना परेशानी होता है। और हाँ, एक सवाल मेरा कमेंट बॉक्स में था कि दीदी आप कौन सा फ़ोन यूज़ करती है, तो मेरा फ़ोन ओप्पो का है, ओप्पो A5 आई थिंक, ठीक है। तो ये जो 5G वाला फ़ोन है यही मैं यूज़ करती हूँ। और बस और एक सवाल था बुक्स का, तो बुक्स कौन कौन सी पढ़ती है, तो इसके लिए मुझे आप लोगों को एक प्रोवाइड करना पड़ेगा अलग से वीडियो, ठीक है। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं भी मोटिवेट होती हूँ, तो इसीलिए आप लोग कमेंट ज़रूर ही कीजिएगा। यहाँ पर सुबह के थोड़े से आटे रखे हुए थे, तो यहाँ पर जो पूड़ियाँ मैं फिर तल दी थी, और ये अब हमारे आरब जो है मेरा बालक, वो किसी को देने के लिए राज़ी नहीं था, और सारा वो खुद ही खाने को खोज रहा था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने खाना खा लिया था, और आरब देखिए ये खाया नहीं, आधा खाया, उसके बाद खुद सो गया था। तो बस यही था आज का दिन, ऐसे ही मेरा गुजरा। और रात को जो है यहाँ पर मैंने अपनी दवाई ली और फिर चली गई थी दुकान, क्योंकि घर में सब्ज़ी कुछ भी नहीं थी, और कल ईशान के स्कूल भी खुलने वाला है, तो टिफ़िन के लिए कुछ चाहिए भी थे, तो इसीलिए मैं चली गई थी थोड़ा सा आलू लेने के लिए। और बस आके फिर थोड़ा सा जीके का लेक्चर किया, और लेक्चर करने के बाद जो है फिर ईशान का जो प्रोजेक्ट था उसे कर दिया, थोड़े से पेपर कट करके उसे चिपका दिया था। और वो होने के बाद और थोड़ा सा वीडियो पर लेक्चर किया। आज नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाई, लेक्चर ही इतना 2 घंटे का है, तो मैंने स्पीड बढ़ा के एक बार देख लिया, उसके बाद मैं दूसरा आज जो है करूँगी, लेक्चर का नोट्स भी बनाऊँगी, तो आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और आगे बढ़ते रहें, पॉजिटिव सोचते रहें, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा। तो बस दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय बाय।